परीक्षा। कहानी उन दिनों की है जब राजा कृष्णदेवराय विजयनगर पर शासन करते थे। उनके दरबार में हीरों का एक पारख ही था। देश विदेशों से अनेक व्यापारी राजा कृष्णदेवराय के यहाँ रत्न बेचने आया करते थे। उन रत्नों की परीक्षा करके उनका मूल्य निर्धारित करना हीरों के पारखी का काम था। हीरों के पारखी का वसंत नाम का एक पुत्र था। परंपरागत रूप से प्राप्त होने वाली यह निपुणता वसंत को भी प्राप्त हुई। उसने इस विद्या में अपने पिता के बराबर की प्रवीणता प्राप्त की, लेकिन वह हमेशा मनोरंजन के कार्यक्रमों में अपना समय बिताया करता था। एक दिन दो धनी व्यक्ति वसंत के घर आए और बोले, महाशय, हमारे यहाँ कुछ कीमत रत्न है। यदि आप उनकी परीक्षा करके उनका मूल्य निर्धारित करें तो हम आपको 1000 मुद्राएं देंगे। वसंत ने मान लिया और दूसरे दिन रत्न ले आने को कहा। उस दिन रात को उन धनियों में से एक गुप्त रूप में वसंत के घर आया और बोला, महाशय, कल सवेरे हम दोनों रत्न लेकर आपके घर आएंगे। उनमें 2 कीमती लाल मणियाँ हैं। उनका मूल्य घटाकर आप इस प्रकार झूठ बोल दीजिएगा कि वे 10 सिक्कों से अधिक मूल्यवान नहीं है। मैं झूठ बोलकर पाप नहीं कमाता, वसंत ने स्पष्ट शब्दों में कहा। मैं वे सब रत्न खरीदने जा रहा हूँ। उन 2 रत्नों को सस्ते में खरीदने पर ही मुझे फ़ायदा होगा। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको 1000 सिक्के समर्पित कर लूँगा। धनी ने वसंत से विनती की। 1000 सिक्कों की बात सुनते ही वसंत के मन में लोभ पैदा हो गया। वह थोड़ा नम्र बना। आखिर उसने धनी की शर्त को मान लिया। दूसरे दिन दूसरा धनी रत्न लेकर वसंत के यहाँ आया। उनमें 2 लाल रत्न थे। वसंत ने अंदाज लगाया कि उनका मूल्य कहीं ज़्यादा है। फिर भी उसने झूठ मूठ बता दिया कि उसका मूल्य 10 सिक्कों से अधिक न होगा। दोनों धनी वहाँ से चले गए। इसके बाद वसंत को 1000 सिक्के मिले। उसने उस धन को दावतों तथा विलासों के पीछे खर्च किया। थोड़े दिन बाद वसंत के पिता का देहांत हो गया। वसंत राजा के पास यह निवेदन करने गया कि परंपरागत रूप में प्राप्त होने वाली उसके पिता की नौकरी उसे ही दिला दीजिए। वसंत की प्रार्थना सुनकर महामंत्री तिम्मरुसु ने मुस्कुराते हुए यूँ कहा, वसंत, तुम्हारे पिता जब बीमार पड़े तभी हम यह जांचने के लिए तुम्हारे पास धनियों के वेश बनाकर आए थे कि तुम अपने पिता के पद के योग्य हो या नहीं। हमने उसी दिन यह निश्चय किया कि अपने उत्तरदायित्व को भूलकर व्यापारियों के साथ मिलकर तुम जैसे बख्शिश लेने वाला व्यक्ति इस नौकरी के योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता की जगह उत्तम स्वभाव वाले हीरे के पारखी को हमने कभी का नियुक्त किया है। तुम्हारे पिता विश्वासपात्र व्यक्ति थे, इसलिए उनकी भल मानसी को देख हम तुम्हें दंड दिए बिना मुक्त कर रहे हैं। इसलिए तुम हमारे इस देश को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। एक अनीति का कार्य करके परंपरा से प्राप्त होने वाली नौकरी से हाथ धोकर वसंत पछताते हुए वहाँ से चला गया।